गाइस, हम सब के लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हम किसी को पसंद करते हैं और उसको अपना पूरा वैलिडेशन देते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन वही सेम चीज़ सामने वाला पार्टनर अपने लिए नहीं कर रहा होता। इस बात से हमें बहुत दुख होता है। हमेशा ऐसा होता है जब हम किसी को पसंद करते हैं। तो आपने देखा होगा, जब भी आप किसी को पसंद करते हैं तो वो आपको उतना पसंद नहीं करता। आप उसको वैल्यू देते हो, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। जो भी आप उसके लिए कर रहा हो वो आपके लिए नहीं कर रहा है। तो इस बात से बहुत दुख होता है। तो इस बात के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। गाइस, अगर आप किसी को वैलिडेशन दे रहे हैं, आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी औकात से ज़्यादा उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसकी औकात से ज़्यादा उसे वक्त दे रहे हैं, उसको उसकी औकात से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो वो इंसान उस लायक नहीं होता। लेकिन आप उसे दे रहे हैं तो वो उसकी कदर नहीं करेगा और आपकी रिस्पेक्ट और गिर जाएगी उसकी नज़रों में। आपकी इज़्ज़त और कम हो जाएगी उसकी नज़रों में ऐसा करने से। अगर वो आपको समझ नहीं रहा है फिर भी आप उसके लिए ये सब कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो और वो इंसान समझ नहीं रहा है, तो ऐसा करने से उसकी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी, जब और उल्टा घट जाती है आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़रों में, आपकी इज़्ज़त उसकी नज़र में और घट जाएगी। तो उसको वापस कैसे पाना है वो मैं बताऊंगा आज आपको। अपनी वैल्यू कैसे करवाना है सामने वाले से, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा अच्छे से और अच्छे से अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस? सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप इतनी सी बात नहीं समझते हो कि आप जिस इंसान के पीछे भाग रहे हो ना, वो इंसान आपकी वैल्यू क्यों करेगा। क्योंकि जिस चीज़ के लिए अपन मेहनत करते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। आप उससे अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो। आप भी उससे प्यार करवाना चाहते हो अपने आप से। आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार करे, इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो। लेकिन ये सब चीज़ें उसे तो फ्री में मिल रही हैं, तो वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा। वैल्यू अपन उसी की करते हैं जो चीज़ हमें मतलब मुश्किल से मिलती है। हम वैल्यू हमेशा उस चीज़ की करते हैं जो चीज़ हमें मुश्किल से मिली हो। लेकिन ये सब चीज़ आप तो उसको फ्री में दे रहे हो, तो वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा। समझे कुछ? मेरा समझाने मतलब ये बात का मतलब ये है कि आप उसके लिए इतना फ्री मत रहो, इतना टाइम उसे मत दो, उसकी औकात से ज़्यादा उसे प्यार मत दो। वरना आप उसकी औकात से ज़्यादा उसे प्यार दोगे तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना है। उस पर कम ध्यान देना है, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसको कम टाइम देना है, अपने आप को ज़्यादा टाइम देना है। अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ना है, उसको उसके पीछे नहीं भागना है। हर चीज़ में मतलब उसके पीछे नहीं भागना है। अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दो, अपनी केयर करो। उसकी केयर करने से ज़्यादा अपनी केयर करो। क्योंकि हमें हमेशा मतलब उसकी केयर करते हैं जो अपने आप में कोई इंसान होता है, जो अपने आप में जिस इंसान में कोई बात होती है ना, हम हमेशा उसकी केयर करते हैं। इसलिए आप भी अपने अंदर कोई ऐसी बात लाओ जिससे सामने वाला आपकी केयर करे। आप फालतू में उसके पीछे इतना भागोगे तो वो इंसान आपकी वैल्यू क्यों करेगा। मतलब ये पूरी बात कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको उसके पीछे नहीं भागना है। क्योंकि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जो चीज़ हमें मुश्किल से मिलती है वो उसी चीज़ की हम वैल्यू करते हैं। तो आप मुश्किल से पाने वाले इंसान बनो, जिसको आसानी से कोई नहीं पा सकता। आप ऐसे इंसान बनो जिसको आसानी से नहीं पाया जा सकता, जिसके लिए सबको बहुत मेहनत करना पड़ती है। आप इतने ऐसे इंसान बनो जो आसानी से हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है, आपको ऐसा इंसान बनना है। एक अपने आप में कोई बात लानी है और अपने आप में बात तभी आती है जब आप अपने आप पे मेहनत करते हो, अपनी केयर करते हो, आप कुछ बनते हो लाइफ में, आप कुछ अच्छा अचीव करते हो, तब आप में वो बात आती है। तो वही आपको अपने अंदर बात लानी है, उसके पीछे नहीं भागना है। आपको सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देना है। आपको अपने गोल अचीव करने पे ध्यान देना है। आपको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। ज़्यादा थोड़ा सा उस पर ध्यान दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देना है। उसके पीछे नहीं भागना है ताकि वो आपकी वैल्यू करे। समझ गए? पहली चीज़ ये है। और गाइस, सेकंड चीज़ पता है सब क्या करते हैं? अगर कोई इंसान आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, अगर आपसे लड़ाई कर रहा है, तो आप उससे सॉरी बोलते हो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। तो ये चीज़ करना छोड़ दो। क्योंकि जो अगर मतलब आप किसी से प्यार करते हो तो आप भी उसके बदले में प्यार चाहोगे। लेकिन अगर कोई इंसान आपको छोड़ के जाना चाह रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। उसके बाद अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आपसे प्यार करता ही नहीं है। और आपकी रिक्वेस्ट करने पे अगर वो रुक भी जाए तो वो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करेगा, आपका पैसा बर्बाद करेगा। ठीक है, तो ऐसे इंसान पे पैसा खर्च करने से, प्यार देने से कोई मतलब नहीं है। प्यार उसी को दो जो उसका हकदार हो। ठीक है, तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, कोई आ रहा है तो उसे आने दो। ठीक है, मतलब ये होता है प्यार में ना फोर्स नहीं किया जाता। जो आ रहा है तो उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन उसे फोर्स करते हैं। गलती उसकी होती है, सॉरी अपन बोलते हैं, क्योंकि मतलब अपन उससे प्यार करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। दूसरी चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यही मतलब सबकी प्रॉब्लम होती है कि गलती अपनी है तो भी अपन सॉरी बोल देते हैं क्योंकि अपन उससे प्यार करते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान अगर आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपको अपने आप माफ़ कर देगा। सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ना आपको ना उसको। वो इंसान ना आपको ऐसे ही माफ़ कर देगा, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो आपसे प्यार नहीं करता तो वो ना गड़े मुर्दे उखाड़ेगा, हर कोई सी बात पे लड़ेगा आपसे, ताकि वो सीधा ये नहीं बोल सकता आपसे कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ
मुझे दूसरा मिल गया है। क्योंकि लड़कियां हमेशा बेटर से बेटर तलाश में रहती हैं। जैसे उन्हें आपसे बेटर मिलता है ना, तो वो आपको छोड़ देंगी, और छोड़ के जाएंगी तो आपसे सीधा ये नहीं बोलेंगी कि मुझे तुझसे बेटर मिल गया, अब मैं जा रही हूँ। ऐसा नहीं बोलेगी वो कभी। वो हमेशा ये करेगी कि मतलब वो है ना, आपके अंदर एक गलती निकालेगी कि तुमने ये गलती कर दी, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अब मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ। ऐसा वो दिखाएगी कि गलती आपकी है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन मेन बात ये होती है उसके पीछे कि वो आपसे प्यार नहीं करती, उसे आपसे बेटर मिल गया है। तो मतलब मेरा यही है ये बात का कि जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। मेरा मतलब ये है, किसी से दिल नहीं लगाना है। कोई भी आए कोई भी जाए, किसी से अपन को इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और गाइस तीसरी चीज़ पता है लोग क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, ज़्यादातर लड़के ही करते हैं। ज़्यादातर लड़के ये करते हैं कि अपनी लाइफ का जो भी उनका मतलब मज़ा आता है ना, जो भी लाइफ में मतलब उनको गेम्स खेलने में मज़ा आता है या घूमने में मज़ा आता है, लड़कों को ये सब चीज़ों में उन्हें मज़ा आता है। लेकिन प्यार में पड़ने के बाद ना उन्हें ये सब मज़ा आना बंद हो जाता है। उन्हें मज़ा आता है तो सिर्फ उससे बात करने में, अपनी पार्टनर से बात करने में, अपनी क्रश से बात करने में। अब इसमें लड़कों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि भाई प्यार होता ही ऐसा है, प्यार में ऐसा ही होता है, हर चीज़ भुला देता है प्यार, सिर्फ उसी की याद दिलाता है। तो लड़के यही करते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने जो आपको मज़ा आता है, भले चाहे गेम खेलने में या बाहर घूमने में या जिस चीज़ में भी आपको मज़ा आता है, बाइक चलाने में, कार चलाने में, वो चीज़ करिए। उस चीज़ में मज़ा मतलब मज़े लीजिए उस चीज़ के। ये लड़कियों के चक्कर में ना पड़िए। और गाइस प्यार में पता है लड़के क्या करते हैं, लड़के उसमें रब देखने लगते हैं, अपने पार्टनर पे, अपनी क्रश में एक रब देखने लगते हैं। तो जो रब उसमें नज़र आ रहा है ना आपको, वो रब खुद में देखने की कोशिश करें। समझें, अपने आप को टाइम दें। जितना टाइम आप उसमें बर्बाद करते थे उतना टाइम आप अपने आप को दें, अपनी चीज़ों में दें, अपने आप को मतलब इम्प्रूव करें, अपने आप को ना और ज़्यादा इम्प्रूव करें। जितना आप इम्प्रूवमेंट हो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाओ अपनी लाइफ में, और अच्छा बनो। इनके चक्कर में मत पड़ो ज़्यादा, अपने आप के अपनी लाइफ पे ध्यान दो, इन पापा की परियों के चक्कर में मत पड़ो। और ऐसा जो इंसान करता है ना, अपने आप पे जो ध्यान देता है ना, उस लड़के को, उस इंसान को फिर किसी लड़की पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ऐसा करने के बाद सब लड़कियाँ उस इंसान पे ध्यान देती हैं कि बंदे में आखिर क्या बात है, ये अपने आप में लगा रहता है, ये अपने आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, इतनी गाड़ी, मतलब इसका घर इतना बड़ा है, ये मतलब इतना इम्प्रूवमेंट है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाता है, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता। अगर इसमें ऐसी कौन सी बात है, हम भी तो इससे बात करके देखें। तो लड़कियों को फिर आप में इंटरेस्ट आने लगता है कि ये बंदे में आखिर बात क्या है, किसी से बात नहीं करता, फिर भी ये इतना सही बंदा है, ना कुछ गलत काम करता। तो लड़कियों को आप में इंटरेस्ट आता है, फिर वो आपको भाव देती हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऐसा करिए। तो ये छोटी सी वीडियो बना रहा था मैं, छोटी सी बातें बताई हैं इसमें, अच्छे से अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ में, कुछ गड़बड़ मत करना, अच्छे से अप्लाई करना। जो छोटी छोटी बातें बताई उसको अप्लाई कीजिए। थोड़ी सी बातें बताई हैं लेकिन अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सोच समझ के बताया जो भी बताया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।